बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से जिसने मुझे बोलना सिखाया। आज का सच्चा किस्सा एक ऐसे नौजवान रईसजादे का किस्सा है जिसको हर आसाइश में हैसियत थी, मगर फिर भी गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ था। फिर अचानक गुनाहों को छोड़कर अल्लाह पाक की जानिब ऐसा मुतवज्जो हुआ कि अपने वक्त का वली अल्लाह बन गया। ये सब कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बन्नू उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी रईसजादा था। नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने में मगन रहता, खाने पीने में, लिबास में, लड़के लड़कियों में हर वक्त मगन रहता। न इसको कोई गम था न फिक्र, खुद भी निहायत हसीन था। अल्लाह ताला के हर नूर की दुनियावी नेमत इसके पास थी। इसकी आमदनी 3,03,000 दिनार अशरफिया सालाना थी, जो सारी की सारी इसी गुनाहों में खर्च हो जाती। एक ऊंचा बाला खाना था जिसमें कई खिड़कियां शारे आम की तरफ खुलती थीं, जिनमें बैठकर वो रास्ता चलने वालों के नज़ारे करता। वो कई खिड़कियां दूसरी जानिब बाग की तरफ खुलती थी, जिनमें बैठकर वो बाग की हमायत खाता, खुशबुएं सूंघता। इसके महल में एक हाथीदान का कबा था जो चांदनी के मैखों से जुड़ा हुआ था और सोने के इस पर झूल थे। इसके अंदर एक तख्त था जिस पर मोतियों की चादर थी और इस हाशमी के सर पर मोतियों का अमामा था। इस कमरे में इसके यार अहबाब जमा रहते, वो दाम अदब से पीछे खड़े रहते। सामने नाचने गाने वाली कमरे से बाहर जमा रहती। जब गाने सुनने को दिल चाहता तो सत्तार की तरफ एक नज़र उठाता, वो सब हाजिर हो जाते, और जब बंद करना चाहता तो हाथ से सत्तार की तरफ इशारा कर देता, गाना बंद हो जाता। और जब तक नींद न आती यही शुगल रहता। वो जिस लड़की को चाहता पकड़ लेता और रात भर इसके साथ खलवत करता। सुबह को वो शतरंज में मशगूल हो जाता। इसके सामने कोई रंज व गम की बात, किसी की मौत, किसी की बीमारी का तस्करा बिल्कुल ना आता। इसी हालत में इसके 27 बरस गुजर गए। एक रात वो हस्बे मामूल अपने कमरे में था। अचानक इसके कान में एक ऐसी सुरीली आवाज़ पड़ी जो इसके गाने वालों की आवाज़ से बिल्कुल जुदा थी, लेकिन बड़ी ही दिलकश थी। इसकी आवाज़ ने इसको बेचैन कर दिया। गाने वालियों को बंद कर दिया और खिड़की से बाहर सर निकाल कर इस आवाज़ को सुनने लगा। वो आवाज़ कभी आती और कभी बंद हो जाती। इसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि ये आवाज़ जिस शख्स की आ रही है इसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। खुद्दाम जल्दी से इस आवाज़ की तरफ दौड़े। खुद्दाम मस्जिद में पहुंचे जहाँ एक नौजवान निहायत ज़ईफ बदन, जर्द रंग, गर्दन सूखी हुई, होठों पर खुश्की आई हुई, बाल बिखरे, पेट कमर से लगा हुआ और ऐसी छोटी छोटी लुंगियाँ इसके बदन पर इनसे मुश्किल से सतर ढक सके, मस्जिद में खड़ा अपने रब के साथ मशगूल तिलावत है। ये लोग इसको पकड़ कर ले गए और इस रईसजादे के सामने पेश कर दिया। वो शराब के नशे में कहने लगा, ये शख्स कौन है? इन्होंने अर्ज किया, हुजूर वही शख्स है जिसकी आवाज़ आपने सुनी थी। इसने जवान से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? इसने औज़ुबिल्लाह पढ़कर चंद आयतें सुनाई जिनका तर्जुमा है, बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नेमतों में होंगे, मसहरियों पर बैठे हुए जन्नत के अजायब देखते होंगे। ए मुखातिब, तो इनके चेहरों पर नेमतों के शदाबी सरसब्जी महसूस करेगा और इनके पीने के लिए खास शराब होगी जिस पर मुश्क की मोहर मिलेगी। एक दूसरे पर लालच करने वालों को ऐसे ही चीज़ों में लालच करना चाहिए कि ये नेमतें किसको ज़्यादा मिलती हैं, और इनका मिलना अमाल की वजह से होता है। इसलिए इन अमाल में लालच करना चाहिए जिनसे ये नेमतें हासिल हों। और इस शराब की आमेजिश तस्नीम के पानी से होगी। शराब में कोई चीज़ मिलाई जाए तो इसका जोश ज़्यादा हो जाता है, और वो तस्नीम जन्नत का एक ऐसा चश्मा है जिससे मुकर्रब लोग पानी पीते हैं। यानी इस चश्मे का पानी मुकर्रब लोगों को तो खालिस मिलेगा और नेक लोगों को शराब में इसमें से थोड़ा सा मिला दिया जाएगा। इसके बाद इस नौजवान ने कहा, अरे धोखे में पड़े हुए तेरे इस महल को, तेरे इस बाला खाना को, तेरे इन फर्शों को, इनसे क्या मुनासबत? वो बड़ी ऊंची मसेरियाँ हैं जिन पर फर्श बिछे हुए हैं, ऐसे फर्श जो बहुत बुलंद हैं। वो रेशम के होंगे। वो लोग अजीब व गरीब खूबसूरत कपड़ों पर तकिए लगाए हुए हैं। अल्लाह का वली इन मसेरियों पर से ऐसे दो चश्मों को देखेगा जो दो बागों में जारी होंगी। इन दो बागों में हर किस्म के मेवे की दो दो किस्में होंगी। एक ही किस्म के मेवे के दो मज़े होंगे। वो मेवे ना तो ख़त्म होंगे, ना इनकी कुछ रोक टोक होगी जैसा दुनिया में बाग वाले तोड़ने से रोकते हैं। वो लोग पसंदीदा जिंदगी में बहुत बुलंद मुकाम पर जन्नत में होंगे। ऐसी आला मुकाम जन्नत में होंगे जहाँ कोई बुरी बात ना सुनेंगे। इसमें बहते हुए चश्मे होंगे
और इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे हुए होंगे और आप खोरे रखे हुए होंगे और बराबर गद्दे लगे हुए होंगे और सब तरफ कालीन ही कालीन बिछे होंगे। जहाँ चाहे बैठे, सारी जगह सदर नशीन है। वो लोग सायों और चश्मों में रहते होंगे। इसकी जन्नत के फल हमेशा रहने वाले होंगे, कभी ना खत्म होंगे। इसका साया हमेशा रहने वाला होगा। ये तो अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और काफिर का अंजाम दोज़ख है। वो कैसी सख्त आग होगी, अल्लाह ताला ही महफूज रखे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहेंगे। वो अजाब किसी भी वक्त इनसे हल्का ना किया जाएगा और वो लोग इसमें मायूस पड़े रहेंगे। बेशक मुजरिम लोग बड़ी ही गुमराही और हमाकत के जुनून में पड़े हुए हैं। इनको अपनी हमाकत इस दिन मालूम होगी जिस दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा, दोज़ख की आग लगने का, इसमें जलने का मजा चखो। वो लोग आग में और खोलते हुए पानी में और काले धुएं के साए में होंगे। मुजरिम आदमी इस बात की तमन्ना करेगा कि इस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों, अपनी बीवी को, भाई को और सारे कुंबे को जिनमें वो रहता था, वो तमाम रोए जमीन के आदमियों को अपने फिदिये में दे दे, मगर किसी तरह से अजाब से बच जाए। लेकिन ये हरगिज हरगिज ना होगा। आग ऐसी शोला वाली है कि बदन की खाल तक उतार देगी, और वो आग ऐसे शख्स को खुद बुलाएगी जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी और अल्लाह ताला की अताअत से बेरुखी की होगी और नाहक माल जमा किया होगा। वो हाशमी रईस फकीर का कलाम सुनकर अपनी जगह से उठा और फकीर से गले लगकर खूब चिल्लाकर रोया और अपने सब अहले मजलिस को कह दिया कि तुम सब चले जाओ। और फकीर को साथ लेकर सहन में गया और एक बोरिये पर बैठ गया और अपनी जवानी पर नुहा करता रहा, अपनी हालत पर रोता रहा और फकीर इसको नसीहत करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। इसने अपने सब गुनाहों से अव्वल फकीर के सामने तौबा की और अल्लाह ताला से इसका अहद किया कि आइंदा वो कभी कोई गुनाह ना करेगा। फिर दोबारा दिन में सारे मजमे के सामने तौबा की और मस्जिद का कोना संभाल कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया और अपना सारा साजो सामान, मालो मता सब कुछ फरोख्त करके सदका कर दिया और तमाम नौकरों को मौकूफ कर दिया और जितनी चीज़ें जुल्म व सितम से ली थी सब अहले हकूक को वापस की। गुलाम उन बंदियों में से बहुत से आज़ाद किए और बहुत से फरोख्त करके इनकी कीमत सदका कर दी और मोटा लिबास और जौ की रोटी इख्तियार की। तमाम रात नमाज पढ़ता, दिन को रोज़ा रखता, हद तक के बुजुर्ग और नेक लोग इसके पास ज़ियारत के लिए आना शुरू हो गए और इतना मुजाहिदा इसने शुरू कर दिया कि लोग इसको अपने हाल पर रहम खाने और मुशक्कत में कमी करने की फरमाइश करते और इसको समझाते कि अल्लाह ताला बहुत करीम है, वो थोड़ी मेहनत पर बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। मगर वो कहता कि दोस्तों, मेरा हाल मुझी ही को मालूम है। मैंने अपने मौला की रात दिन नाफरमानी की है, बड़े सख्त सख्त गुनाह किए हैं। वो ये कहकर वो रोने लगता और खूब रोता। इसी हालत में नंगे पांव पैदल हज को गया। एक मोटा कपड़ा बदन पर था, एक प्याला और एक थैला सिर्फ साथ था। इसी हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंचा और हज के बाद वहीं क्याम किया। वहीं इनका इंतकाल हुआ। मक्का के क्याम में रात को हतीम में जाकर खूब रोता और गिड़गिड़ाता और कहता, मेरे मौला, मेरी कितनी खलवतें ऐसी गुजरी जिनमें मैंने तेरा ख्याल भी ना किया, कितने बड़े बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मौला, मेरी नेकियां सारी जाती रहीं, कुछ भी ना कमाया और मेरे गुनाह मेरे साथ रह गए। हलाकत है मेरे लिए इस दिन, जिस दिन तुझसे मुलाकात होगी। जिस दिन मरने के बाद मेरे लिए हलाकत पर हलाकत है, यानी बहुत ज़्यादा हलाकत। इस दिन जिस दिन मेरे अमाल नामे खोले जाएंगे और मेरी रसवाइयों से भरे हुए होंगे, वो मेरी गुनाहों से पुर होंगे, बल्कि तेरी नाराज़गी से मुझ पर हलाकत उतर चुकी है। वो तेरा अताब मुझ पर हलाकत है, वो जो तेरे इन एहसानों पर होगा जो हमेशा तूने मुझ पर किए, और तेरी इन नेमतों पर होगा जिनका हमेशा मैंने गुनाहों से मुकाबला किया। वो मेरी सारी हरकतों को तू देख रहा था। मेरे आका, तेरे सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है जहाँ भाग कर चला जाऊँ? तेरे सिवा कौन ऐसा है जिससे इल्तिजा करूँ? तेरे सिवा कौन है जिस पर किसी किस्म का भरोसा करूँ? मेरे आका, मैं इस काबिल हरगिज नहीं हूँ कि तुझसे जन्नत का सवाल करूँ। अलबत्ता महज तेरे कलाम से, तेरी अता से, तेरी फजल से इसकी तमन्ना करता हूँ कि तू मुझ पर रहम फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ए मोहतरम अजीज दोस्तों, ये था एक ऐसा सच्चा किस्सा, एक ऐसे नौजवान का किस्सा जिसने गुनाहों को तर्क कर दिया और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ा। जब इसने अल्लाह के रास्ते को अपनाया तो अपने वक्त का वली बन गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने इस कहानी, इस किस्से से क्या सीखा? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।
اس امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔